Good morning, everyone. How are you? Everybody is fine? हाँ? Okay. So last class में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? SN1 रिएक्शन, राइट? तो आज हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे. So in last class we were discussing about the SN1 reaction and today we will proceed further, right? So today we will discuss the stereochemistry of SN1 reaction and the rate of SN1 reaction, right? Stereochemistry and the rate of SN1 reaction. So give the heading stereochemistry and rate of SN1 reaction. Stereochemistry, and rate of SN1 reaction. ठीक है? स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. हेडिंग दीजिए. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. स्टीरियो स्पेसिफिक reaction. Stereospecific reaction are those reactions in which specific product form as a major product, right? So stereospecific reaction are those reactions in which specific product are formed as a specific product is formed as a major product. ठीक है? The reaction in which specific product form as a major product. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा, वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट? इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लोग अल्कीन में एक रिएक्शन देखे थे जिसमें एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. व्हाट हैपेंड, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Cl2 का एडिशन करते हैं CCl4 या CH2 के प्रेजेंस में. तो हम लोग को क्या मिलता है, वी वर गेटिंग द एंटी एडिशन प्रोडक्ट. Since in the product the anti-addition takes place, basically in the reactant anti-addition takes place, so we got the anti-addition product. Since this is a specific product and this will be our major product, that's why the reaction is known as stereospecific reaction, right? Second है stereoselective reaction. Stereoselective reaction are those reactions in which more than one product are formed. The reaction in which more than one product are formed, out of which one product is selected as a major product, right? The reaction in which more than one products are formed, but only one product selected as major product. Okay? इसका एग्जांपल देखते हैं. हियर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन में HCl का एडिशन करते हैं, राइट? HCl का एडिशन करेंगे तो हमको ये मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन करेगा ना. यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा मेरा. लेट्स से इसको इस तरह से लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? इसमें अगर हम HCl जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ HCl, then we will get CH3 CHCl CH3 plus other product we will get
product is selected as a major product, that is why this reaction is known as what? This reaction is known as stereoselective reaction. Done. Next है regioselective. Regioselective. Regioselective का क्या मीनिंग है इसका? The reaction in which more than one product are formed and the products are position isomer of each other. The reaction in which more than one products are formed and the products are position isomer of each other, right? तो यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, यही एग्जांपल मेरा आएगा, सेम एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, दो प्रोडक्ट बना मेरा और ये दोनों प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड मेरा क्या है, अब इसमें हम मेजर मैंने नहीं लिखेंगे। यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिला मेरा और दोनों प्रोडक्ट ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, दूसरे का पोजीशन आइसोमर है। बिकॉज इसका नेमिंग करेंगे हम तो क्या मिलता है, 2 क्लोरोप्रोपेन और इसका नेमिंग करेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडियोसिलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लिया आपको? ओके, नोट इट डाउन फास्ट नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है ये, और यहाँ पर क्लोरीन इज अटैच्ड, दिस इज आवर सबस्ट्रेट। इसमें हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं। वाटर मेरा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, राइट? बेसिकली अल्काइल हैलाइड है, वाटर मेरा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट है और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, कार्बोकैटायन। बिकॉज यहाँ पर इसमें हेलोजन डिपार्ट हुआ फर्स्ट स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में हमें इंटरमीडिएट मिलता है। क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज जनरेटेड, राइट? अब ये जो कार्बोकैटायन है इसको हम देखें तो ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, एंड वी नो दैट in any reaction if carbocation intermediate is generated then it may undergo rearrangement, right? तो ऐसे में reaction के थ्रू फर्स्ट स्टेप में है मेरा, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप, और ये RDS होता है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप ना, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है मेरा वो स्लो प्रोसेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन के पास अगर पॉसिबिलिटी है तो ये रीअरेंजमेंट करेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, या हम कह सकते हैं 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इसके पास। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाए तो इसके पास आप देखते हैं ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन 2 डिग्री ही है, बट यहाँ पर देखें तो अल्फा हाइड्रोजन का बात करते हैं, अगर यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है या हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे इस लोन ऑक्सीजन के बाद जो लोन पेयर है इससे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट इज इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन एज वेल एज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आफ्टर
मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है मेरा, ये 2D दिखाते हैं 2D, और ये वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा वैकेंट ऑर्बिटल में, राइट। अब ये प्लेन के एक ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, या वी कैन से कि एट द टॉप और बॉटम पे है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर अपना न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा, और डोनेट करके आइदर ये फ्रंट साइड अटैक कर सकता है इस न्यूक्लियर ऑर्बिटल पे, या बैक साइड अटैक कर सकता है, या हम कह सकते हैं टॉप से अटैक कर सकता है, या बॉटम से अटैक कर सकता है। तो अगर हम देखें फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, और क्या होगा मेरा, बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक होगा या बैक साइड अटैक होगा, तो हमें क्या मिलने वाला प्रोडक्ट, यहाँ पर देखें, लोकेट यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। अगर फ्रंट साइड अटैक होता है ना, यहाँ पे OH ऐड होगा, और अगर बैक साइड अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सिंस ये कार्बन मेरा कायरल है, सिंस ये मेरा कायरल कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट है और प्रोडक्ट सेकेंड है, ये एक दूसरे का क्या होगा मेरा, इनैंसियोमर। और फ्रंट साइड अटैक का जो पॉसिबिलिटी वो 50% है, और बैक साइड अटैक का पॉसिबिलिटी क्या 50%। तो हम लोगों को ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा 50%, और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमें 50%। सो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म, राइट। और रेसिमिक मिक्सचर अगर फॉर्म हुआ है और दूसरे का क्या है, इनैंसियोमर, ठीक है। तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका अगर बात करें कि हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना मिलेगा, अगर हम एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर का बात करें हम, तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियोमर का बात करें या स्टीरियो आइसोमर का बात करें, तो हमें कितना मिलेगा, ये एक डी फॉर्म बनेगा मेरा, 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म और डी फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलेगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मेरा इनैंसियोमर है। तो हम जानते हैं कि इनैंसियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility is same. Physical property of enantiomer are same. Physical properties of enantiomer like melting point is same. That's why हम क्या कर सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है हमारा इनैंसियोमर का वो सेम होता है, जिसकी वजह से अगर इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम लोगों को सिंगल फ्रैक्शन मिलेगा। वी कैनॉट सेपरेट द बोथ प्रोडक्ट डी फॉर्म एंड एल फॉर्म बिकॉज दे आर enantiomer of each other, and enantiomer having the same physical property like melting point, boiling point and solubility. So by the process of fractional distillation we cannot separate them, so we will get only one fractional distillation product. अगर हम बात करें fractional distillation product का, तो we will get only one fraction, ठीक है, डन, आया समझ में। जो भी इनैंसियोमर होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की
प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, सो वी विल गेट ओनली वन फ्रैक्शनल डिस्टेंस इंप्रूवमेंट। डन, इसको नोट करिए फास्ट, डू इट फास्ट। हो गया? ओके, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम। लेट्स से दिस इज आवर सेकंड एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक पैरेलल कार्बन है, लेट्स से दिस इज CH3, लेट्स से दिस इज C2H5, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। इसका रिएक्शन हम करते हैं लेट्स से मिथाइल अल्कोहल से। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, राइट? SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है मेरा, और यही मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड जो है मेरा वो डिपार्ट होगा, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा मेरा, राइट? तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होगा मेरा इस तरह से होगा। ये C2H5 है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट वगैरह है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, राइट? बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ से क्या होगा आपका, दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से मेरा दो पॉसिबिलिटी है कि अब जो सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक करेगा मिथाइल अल्कोहल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिखते हैं मिथाइल अल्कोहल। देखिए SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वी डू नॉट यूज द सेपरेट न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो SN1 रिएक्शन में जो मेरा सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट सॉल्वेंट आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो यही मिथाइल अल्कोहल क्या होगा मेरा, फ्रंट साइड अटैक करेगा, फ्रंट साइड अटैक, और इसका परसेंटेज कितना, 50%, और बैक साइड अटैक भी कर सकता है मेरा, बैक साइड अटैक भी कर सकता है, और इसका क्या पॉसिबिलिटीज है, 50%। ठीक है, तो फ्रंट साइड अटैक करेगा मेरा, तो मुझे रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से हम लिखे हैं अगर फ्रंट साइड अटैक से, तो OCH3 ऐड होगा मेरा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये पहले से मेरा कायरल सबस्ट्रेट है, कायरल। यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा तो कायरल कार्बन है, कायरल ही बना मेरा। और जब बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा मेरा, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे C2H5, ये भी कायरल प्रोडक्ट क्या मिला, कायरल। और आप अगर देखें ये प्रोडक्ट फर्स्ट को देखिए आप, एंड प्रोडक्ट सेकेंड को देखिए, तो ये एक दूसरे का, यहाँ पर एक मिरर रख सकते हैं आप। जब मिरर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक दूसरे का क्या, मिरर इमेज। इससे फर्स्ट एंड सेकेंड आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों दूसरा क्या है, इनैंसियम, इनैंसियम। और इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये किसका, इसका फर्स्ट का कंसंट्रेशन कितना, 50%, और इसका सेकंड का कंसंट्रेशन कितना, 50%। तो ये बेसिकली हमें क्या बना रहा है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है ना, रेसिमिक मिक्सचर, राइट? अगर ये रेसिमिक मिक्सचर बना है तो आप क्या देखेंगे, तो अगर आप बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट। अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर का बात करें, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, then we will get what, two product, right? Structure first
दिस इज सेकेंड। एंड अगर हम इफ यू टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल distillation product, then we will get only one product because the enantiomer having the same physical properties like melting point, boiling point, and salubrity. So we cannot separate them through the process of fractional distillation, and that is why through the fractional distillation we will get only one product, right? Okay, note it down. Do it fast. जल्दी करिए फटाफट, जल्दी करिए, फास्ट करिए। डन। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, थर्ड एग्जांपल। आराम समझ में, एवरीबॉडी गेटिंग ना? कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना? एवरीबॉडी गेटिंग? हाँ, ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट दीजिए एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर मैं लिया CH3, हियर हाइड्रोजन, हियर CH3 एंड हियर इज क्लोरीन, और इसका रिएक्शन हम करते हैं वाटर से। लेट्स से मिथाइल अल्कोहल से ही करते हैं। CH3OH, ये मेरा क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरा? ये मेरा क्या है? फर्स्ट स्टेप, और ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड डिपार्ट होगा मेरा, और वी विल गेट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो हमको इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बोकैटायन, ठीक है? यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या मिलेगा ना? मिथाइल, और यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन देगा। ये मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, सही है, ठीक है। अब क्या है? सेकेंड स्टेप में मेरा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा मेरा? सेकेंड स्टेप, ये मेरा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में मिथाइल अल्कोहल अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट ही एक्ट करता है ये न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है मेरा, प्लेनर है, तो या तो मेरा न्यूक्लियोफाइल टॉप से अटैक कर सकता है या बॉटम से अटैक कर सकता है। दोनों का अटैकिंग का चांस क्या है? 50%। तो फ्रंट टॉप साइड अटैक यहाँ से बोले, टॉप साइड अटैक इसका 50%, और बॉटम साइड अटैक का क्या है? बॉटम साइड अटैक का परसेंटेज कितना है? 50%, ठीक है, 50%। दोनों का चांसेस का 50%। तो आप देखें, अगर टॉप साइड अटैक करता है मेरा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मेरा? CH3, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3, और यहीं पर OCH3 ऐड होगा, ठीक है। अगर ये बैक साइड अटैक करता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे क्या मिलेगा? बैक साइड है तो CH3 यहाँ हो जाएगा, और वो CH3 यहाँ है। आप इस स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट इसको साफ करिए। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। ये मेरा कौन सा फॉर्म है? देखिए, इसमें दो सेम ग्रुप मिथाइल जो सेम साइड है, तो मेरा ये सीस फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखें मिथाइल है, और मिथाइल ग्रुप का अपोजिट साइड है, इससे मेरा ट्रांसफॉर्म, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्म। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर दूसरे का क्या है?
डायास्टीरियो आइसोमर या डायास्टीरियो। एक दूसरे का ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दूसरे का क्या है, डायास्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर जो डायास्टीरियो आइसोमर जो प्रोड्यूस होता है, इट इज ड्यू टू व्हाट, रिजिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो डायास्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस होता है, इट इज ड्यू टू रिजिडिटी। और आप जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर आर डिफरेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर हम बात करें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो वी विल गेट व्हाट, टू प्रोडक्ट सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखें, ये मॉलिक्यूल मेरा क्या है, एक कायरल है, ये कायरल नहीं है ना, एक कायरल है, ये मॉलिक्यूल एक कायरल है, इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट है। और आप प्रोडक्ट में भी देखें, ये भी एक कायरल है ना, प्रोडक्ट भी क्या है, एक कायरल, दोनों प्रोडक्ट का क्या है, एक कायरल। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होगा मेरा, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, राइट। इसका पॉइंट अगर हम देखें, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट देखें तो हमें दो मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। अलग अलग टेम्परेचर हमें इसको आइसोलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन। ओके, डन हो गया, नोट कर लिए, ओके। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज C2H5, दिस इज CH3, राइट। ये C2H5 नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे फिनाइल ले लेते हैं, राइट, फिनाइल ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ CH3 लेते हैं एंड यहाँ पे फिनाइल लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं। वाटर में क्या है, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इट विल फॉलो एसोनल रिएक्शन। ये फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या होता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, ये CH3, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से हमें मिलने वाला है इधर PH और इधर हाइड्रोजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल। ये मेरा क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है, राइट। अब लुक एट हियर, सेकेंड स्टेप में क्या होगा मेरा, सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वाटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, इसका पॉसिबिलिटी 50% है, और बैक साइड अटैक भी कर सकता है, ठीक है। बैक साइड अटैक भी कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितना, 50%, राइट। अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा तो मुझे रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर बैक साइड अटैक करेगा तो हमें
इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सिमिलर आगे की लास्ट केसेस में जो हमने डिस्कस की उसमें भी अगर फ्रंट साइड अटैक करता है तो मुझे रिटेंशन प्रोडक्ट ही मिलेगा और बैक साइड अटैक से मुझे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम 50% 50%, बेसिकली दैट्स व्हाई वी विल गेट रेसिमिक मिक्सचर ना। तो यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं अगर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ड्यूटेरियम रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ऐड होगा और फिनाइल ग्रुप बेसिकली फिनाइल ग्रुप हम जानते हैं, फिनाइल ग्रुप ये है मेरा, ठीक है, यहाँ से ऐड होगा फिनाइल। दूसरा, अगर हमें बैक साइड से अटैक होता है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहने वाला, यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इन्वर्जन विल टेक प्लेस और यहाँ पे क्या है। अगर हम इसका बात करें, इस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल में क्या है, एक कायरल और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें अब्सेंट है। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में अब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका भी R है। जब हम प्रोडक्ट का मुआयना करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोडक्ट को, तो लोअर कार्बन मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, दोनों प्रोडक्ट में कैरी फॉरवर्ड है। R ये प्रोडक्ट फर्स्ट है, ये प्रोडक्ट सेकेंड है। लेकिन ये जिस कायरल कार्बन से मेरा अल्काइल हैलाइड ब्रोमीन जुड़ा हुआ था उसमें इन्वर्जन होता है, यहाँ पर फ्रंट साइड अटैक हुआ है तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। R है तो हमें R ही मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, बट ओवर हियर हम लोगों को इन्वर्जन में R है तो S मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल क्या है, डायस्टेरिक, राइट। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टेरिक ऑफ ईच अदर, ठीक। इसमें इस मॉलिक्यूल में आप देखें तो नहीं POS है और नहीं मेरा COS है, इसके लिए मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम यहाँ पे बात करें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ये मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और क्योंकि ये डायस्टेरिक है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट। दैट इज व्हाई वी विल गेट व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट का बात करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट वी विल गेट 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, गेटिंग ओके। ओके, जल्दी फास्ट नोट करें। डन हो गया ना। चलिए अब लास्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पीएच है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन हम करते हैं मिथाइल एल्कोहल से। मिथाइल एल्कोहल मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा। मेरा फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, रोल डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए पहले क्या होगा, मेरा पीएच जुड़ा हुआ एक ये कार्बोकेटायन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। अगर हम इस कार्बोकेटायन की स्टडी करें, इसके पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। और ये मान लो इंटरमीडिएट फर्स्ट है, ये रीअरेंजमेंट कर सकता है मेरा, तो ये क्या होगा, रीअरेंज करने के बाद ये आपको ये प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे जब आता है इसके लेट्स से सेकंड इंटरमीडिएट है मेरा, ये मेरा सेकंड इंटरमीडिएट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ही है,
अगर हम अल्फा हाइड्रोजन का बात करें यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और साथ साथ क्या है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है विथ दिस फिनाइल ग्रुप, राइट। तो ये मेरा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, और ये मेरा क्या है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। गेटिंग? अब यहाँ पे क्या होगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर भी सेकेंड स्टेप में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा मेरा। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल मेरा मिथाइल एल्कोहल है, इसका अटैक होगा। तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक तो मेरा OCH3 वाला मिलेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा मेरा। अगर फ्रंट साइड से अटैक करते हैं, फ्रंट साइड से अटैक करते हैं, फ्रंट साइड अटैक, और ये बैक साइड अटैक। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर OCH3। तो ये दोनों एक दूसरे, ये भी कायरल है ना, ये भी कायरल है, ये दोनों दूसरे का ये B फॉर्म होगा ना, और ये क्या होगा ना L फॉर्म, राइट। यहाँ से हमें भी 2 प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक दूसरे का क्या है इनैंसियोमर, ये इनैंसियोमर है दूसरे का। यहाँ से अगर हम इसमें अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का सेकेंड स्टेप की बात करें, तो मिथाइल एल्कोहल इसमें अटैक करेगा फ्रंट साइड से और एज वेल एज बैक साइड से, अटैक करेगा। अगर इसमें देखो फ्रंट साइड अटैक का बात करें और इसमें बैक साइड अटैक का बात करें, तो आप देखें यहाँ से, यहाँ पर देखिए ये फिनाइल है, यहाँ पे आपको OCH3 ऐड होगा, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट मिला मुझे, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड। वी कैन से A B, यहाँ से क्या मिला मुझे C and we will get OCH3 over here, this is also chiral carbon, and we will get B product। ये B, C और D का क्या है, ये भी इनैंसियोमर है। ये दोनों पेयर आपस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये दोनों आपस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बट आपका जो ओवरऑल है मॉलिक्यूल, इसके पर्टिकुलर में इसका बात करूं तो ये क्या होगा मेरा ऑप्टिकली एक्टिव, इसका बात करूं तो क्या होगा मेरा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर हम बात करें कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना इंक्लूड, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हमें कितना मिलने वाला है 4, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर A B C and D, टोटल 4 मिलने वाला है, ठीक है ना, राइट। अगर हम बात करें टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल प्रोडक्ट, यहाँ लिखा टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर विल गेट व्हाट 4। और यहाँ पे देखें ये दोनों दूसरा एनांसियोमर है, इसका अगर हम फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, और ये दोनों दूसरे का एनांसियोमर है, इसका अगर फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा। सो टोटल हमें कितना मिलेगा, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें टोटल 2 प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट कितना मिलेगा हमें 2, राइट। ओके, डन, नोट इट डाउन, डू इट फास्ट। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। हमारा हेडिंग क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ना। तो
लोग देखते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का पोलैरिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। ये तीनों फैक्टर पर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, अगर सॉल्वेंट का पोलैरिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। इसमें का कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, इसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, मेरे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पर मेरा कैलोरी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर A है। दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। ये स्ट्रक्चर B है मेरा। ठीक है, ये है मेरा तीसरा स्ट्रक्चर, दिस इज माय थर्ड स्ट्रक्चर, ये C। दिस इज माय फोर्थ स्ट्रक्चर, Cl। दिस इज माय फोर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज D ना। लेट्स से दिस इज E, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl, ये मेरा E है। और मेरा लास्ट स्ट्रक्चर है CH3 Cl, ये F है। इसको आपको SN1 रेट ऑफ रिएक्शन के SN1 रिएक्टिविटी के ऑर्डर में जाना है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जब आप देखेंगे तो हम जो SN1 रिएक्शन का रेट डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट स्टेप में हर जगह पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन की जनरेट। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा आपका, इस जगह पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा मेरा, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, और यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये मेरा एलाइलिक है, एलाइलिक। ये मेरा क्या, सेकेंड डिग्री। यहाँ पर देखिए सेकेंड डिग्री। ये मेरा टर्सरी, ये मेरा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। ठीक है, अब हम GOC में हम देख रखे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है A इज मोर स्टेबल देन B एंड B इज मोर स्टेबल देन C। आप यहाँ पर C और D का बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखें E और F में, E और F का बात करें अगर तो F मेरा सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, जबकि यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसकी डिग्री 1 है बट ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो E का स्टेबिलिटी F से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका ऑर्डर अगर लिखें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन D, B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन E, E ग्रेटर देन F। तो सबसे कम किसका होगा, F का, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, A का। यहाँ पर ये दोनों का रेट आपको याद रखना है। हम जब GOC हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। वही यहाँ पर 9 अल्फा H है, 9 अल्फा H हाइपरटोनिक हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ये यहाँ पर हम फिनाइल ग्रुप का देखें, ये प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये प्लस M डोमिनेंट इफेक्ट है, फिर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल
देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको हमने यूसी में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, नोट करिए। डन, क्लियर है, सही है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है, और ये स्ट्रक्चर डी है। इसमें आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर हटाते हैं तो यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा मेरा, यहाँ हटाएंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा मेरा, इसको हटाते हैं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसलिए सी का ज़्यादा होगा। और बी और डी में अगर देखें तो ये मेरा एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। और आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड हम जानते हैं कि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, एंड नॉन एरोमेटिक इज मोर देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से D इज मोर स्टेबल देन B, राइट। ये मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट करिए फास्ट। जल्दी करिए नोट। ओके, चलिए अब इस ये क्वेश्चन को करिए। तो इसमें वही लिखना है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये तीन एग्जांपल है A, B, C। तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा मेरा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पहले कार्बोकेटाइन का जनरेट हर जगह पर, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हर जगह पर कार्बोकेटाइन क्या है मेरा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, और यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन अटैच है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। ये लोन ऑक्सीजन यहाँ पे +M इफेक्ट शो करता है, यहाँ पर ये भी +M इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ए और बी में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी +M इफेक्ट के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ए और बी का जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा होगा बी से, तो डेफिनेटली ए और बी का रेट ऑफ रिएक्शन, ए और बी का रेट ऑफ रिएक्शन मेरा ए और सी का रेट ऑफ रिएक्शन बी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा आएगा। अब ए और बी में किसका ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर +M इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का क्या होता है, +M इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सी का जो कार्बोकेटाइन है सी में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उसका रेट ज़्यादा होगा, और ऑर्डर आएगा C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, नोट इट डाउन।